बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सावर सूप। ये वो सूप है जिसको पीने के लिए लोग अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो क्यों ना आज हम इसको घर पर बनाएं। ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन और इसको नमक और सिरका लगाकर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और सूप बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि हड्डी वाला चिकन लेना है, इससे यखनी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। कुछ गरम मसाले, दालचीनी, बड़े इलायची और 3 से 4 लौंग शामिल करेंगे। एक रफली कटा हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज़ का लेमन, उसको दरमियान में से काट कर उसके 2 पीसेस कर लेंगे। ये हम इसमें ऐड करेंगे। 8 से 10 जवे लहसुन के और 3 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के इसमें शामिल कर देंगे। 2 हरी मिर्चें दरमियान में से काट कर डाल देंगे। ये ना थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सूप पसंद नहीं करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खुशबूदार सी हमारी जो यखनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। चिकन और जो बाकी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे। चिकन को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, इसके बाद हाथों की मदद से इसके रेशे बना लेंगे। बहुत ही सिंपल और क्विक तरीके से बनने वाली ये सूप की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और सर्दी के मौसम में अगर इस तरह का मज़ेदार गर्मा गर्म सूप आपको घर पर ही पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो इसलिए वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर चाहिए 2 खाने के चम्मच घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो हम जो शर्ट किए हुए चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज और लहसुन के पीसेस को हम चिकन के साथ ही डाल देंगे और जो बाकी चीज़ें गरम मसाले या फिर जो लेमन हमने ऐड किए थे उनको हम अलहदा कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें फ़ाइन चॉप की हुई गाजरें शामिल करेंगे। गाजरों को पकने में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए पहले हम इनको 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 1 कप के करीब फ़ाइन चॉप की हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और तकरीबन आधा कप के करीब शिमला मिर्च शामिल करेंगे। हॉट एंड सावर सूप की इस रेसिपी में जितनी भी वेजिटेबल्स आपने इस्तेमाल करनी है वो इसी तरह से फ़ाइन चॉप की हुई होनी चाहिए। वेजिटेबल्स और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन स्टॉक या फिर चिकन की जो यखनी बना कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पकने के बाद हमारे पास जो यखनी बची है उसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 लीटर से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यखनी की क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो हमने स्पाइसेस या फिर सॉसेस वगैरह ऐड करनी है वो इसी हिसाब से ऐड करनी है। सबसे पहले हम यखनी में टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, बल्कि इसी तरह से फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो इसलिए मैंने बचा लिया। और 3 खाने के चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम सूप को पकने देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद सूप को गाढ़ा करने के लिए या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लैरी शामिल करेंगे। 1 लीटर यखनी के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे और साथ साथ इसमें कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने के बाद हम सूप को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो सूप है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा थिक सूप पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। नेक्स्ट हम इसमें अंडों की सफ़ेदी शामिल करेंगे। 2 अंडों की जर्दी अलहदा करके मैंने सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अगर आप चाहें तो जर्दी भी साथ में ऐड कर सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो सूप बनाया जाता है उसमें इसी तरह से सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही ऐड की जाती है, जर्दी उसमें नहीं डाली जाती है। और अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, बल्कि 6 से 7 सेकंड तक उसको थोड़ा सा स्टेबल होने देना है। अच्छा, सूप के ऊपर आपको ये अंडे की सफ़ेदी की जो झाग नज़र आ रही है ना, इसको आपने चम्मच के साथ इस तरह से हल्का हल्का मिक्स करते जाना है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद सूप को 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉट चिकन सूप बन के रेडी हो चुका है। आप कोई सा भी सूप बनाएं, चिकन कॉर्न सूप या फिर वेजिटेबल सूप, मिनिमम चेंजेस के साथ सूप की रेसिपी तकरीबन सेम ही होती है।
आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सर्दी में इस गर्मा गर्म हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।